हालेलुया, हालेलुया, हयात से बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा काम कर रहा है। कितने विश्वास करते हैं और ये भी विश्वास करें कि आज मैं कुछ खास लेकर जाऊंगा, आज प्रभु मेरे साथ कुछ खास करेगा, आज मैं कुछ खास लेकर जाऊंगा और ऐसा होगा आपके साथ। कितने लोग खुश हैं? आप आनंदित हो? यस, इसका सारा आदर, सारा इसकी सारी श्रेष्ठता हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाती है। तो खुश होकर तालियों के साथ, जोरदार 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 तालियों के साथ अपने प्रभु का धन्यवाद दीजिए, जिसने आपके जीवन को अंधकार से निकाल के रोशनी में लाया है, जो आपकी जिंदगी को बदल दिया है। उसके लिए जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। हालेलुया। तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। सचमुच ये जो समय हमारे पास होता है प्रभु के पास बैठने का, बहुत अनमोल है। ये जो समय परमेश्वर ने आज और हर वीरवार, हर संडे जो हमें टाइम मिलता है, आप खजाने के पास आते हो कलीसिया। हालेलुया। आप खजाने के पास आते हो जिसमें बरकतें भरी हुई हैं, जिसमें आशीष भरी हुई है। आप उसके पास आए हो, तो क्या वो आपको खाली जाने देगा? क्या वो आपको खाली जाने देगा? नहीं। इसी फेथ में रहना है आप सबने। आप विश्वास करते हो प्रभु पर, सब करते हो, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब क्या होता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब घर में लड़ाई हो जाती है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, काम में प्रॉब्लम है, तब विश्वास कहां पर है हमारा? हम यहां पर चर्च में आकर हाथ खड़ा कर कर कह सकते हैं कि यस, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, पर उसका असली मतलब क्या है? विश्वास सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं है, विश्वास 24 घंटे लिए, 24 घंटे के लिए आपके पास विश्वास है। हर सेकंड, हर पल आपके पास एक फेथ है जो प्रभु ने आपको दिया है। और ये विश्वास छोटा नहीं है, ये बड़े बड़े पहाड़ों को समंदर में गिरा सकता है। ऐसा विश्वास प्रभु ने आपके अंदर डाला है। आपके अंदर ऐसा विश्वास है जो समुद्रों को हिला सकता है। आपके पास ऐसा विश्वास है जो तूफानों को रोक सकता है। लेकिन जब बारी सिचुएशंस में आती है, छोटी छोटी सिचुएशंस, चाहे घर में लड़ाई हो, और वही विश्वास जो पहाड़ों को हिलाने वाला होता है, वो गिर जाता है। इसीलिए हमने सिर्फ एक टाइम के लिए विश्वासी नहीं बनना। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, बुला लिया है, तो अब आप अपने लिए नहीं, किसके लिए जियो? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अगर आप अपने लिए जियोगे, आप नुकसान में जियोगे। हालेलुया। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती हैं, हमें लगता है कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, मैं इस चीज के कारण ऐसे कर सकता हूं, मैं इस बिजनेस में जा सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, क्या वो कम होगा? कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहो हमेशा, हमेशा हमेशा। और आप खुश तभी रह सकते हो जब आपके अंदर परमेश्वर की इच्छाएं चल रही हैं, क्योंकि जीवन
किसके पास है? परमेश्वर के पास। वो ही जीवन का सोता है, उसमें से जीवन बहता है। हालेलुया। किसमें से जीवन बहता है? हमारे प्रभु से। वो जीवन की खान है। तो आप उस जीवन के पास आ रहे हो, सिर्फ एक छोटे विश्वासी बनकर नहीं, उसके बेटे और बेटियां बनकर। क्या ये बात छोटी है कि परमेश्वर ने, उस खुदावंद ने, उस यहोवा ने, जिस लोग ढूंढते हैं उसको, कहां कहां कहां, कैसे कैसे, लेकिन सोचो, परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या बताता है कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री कहकर बुलाते हैं। हालेलुया। तो क्या ये छोटी बात है? हम उसकी संतान हैं, हम योद्धे हैं। हमारे अंदर विश्वास बड़ा रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए, हमारे अंदर ये फेथ होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। हालेलुया। हर बार, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में आपके अंदर यही भरोसा होना चाहिए और यही विश्वास है। हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं। हम जब लोगों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, हम पूछते हैं कि आपको विश्वास है? कहते हम बहुत देर से विश्वास कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास एक पल का नहीं है, एक सेकंड का, एक टाइम का नहीं है। हर टाइम विश्वास बढ़ना चाहिए। सुबह उठते ही परमेश्वर को अपना टाइम दो कि परमेश्वर आज का समय मैं तुझे देता हूं। और देखना, वो जिस दिन आपने परमेश्वर को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपके काम बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। उस दिन से आपकी चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उस दिन से आपके रास्ते बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जो कभी आपकी चित्त में नहीं आया। और ऐसा वही कर सकता है जो कहता है कि मैं आपके लिए करूंगा। जो हमने सोचा नहीं वो परमेश्वर हमें देगा। तो क्या ये छोटी बरकत है? हम बरकतों के लिए आते हैं, आशीषों के लिए आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु से प्रेम करने का मतलब कि हम उसकी संतान हैं। हम वैसे जीते हैं जैसे प्रभु कहता है। हम वैसे नहीं जीते कि हमारे मन में ये इच्छा आ गई तो ये पूरी होनी चाहिए। हमारी इच्छाएं हमें कम कर देंगी परमेश्वर से। हम यहां बुलाए गए हैं, आए हैं इसीलिए ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को एक बेस्ट जीवन दे सकें, और वो मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। तो आइए सब लोग अपने कलाम को निकाल लें, वचन को निकाल लें। ये बहुत जरूरी है। आप वचन निकालो, मत्ती 6:33। परमेश्वर हम जीवन में क्या चाहता है और हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। हालेलुया। मत्ती 6:33 आयत। अगर आप बैठे बैठे इसी फेथ में रहोगे ना कि आज कुछ खास होगा, तो होगा। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे विश्वास पर। अगर बीमार हो तो आज ऐसा फेथ भरो अपने अंदर कि कुछ भी हो जाए, मैं भरोसा देता हूं यीशु मसीह को कि आज मैं चंगा होकर जाऊंगा। तो देखना आप गवाही के साथ आओगे। वो सामर्थी है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो काम करता है और करता रहेगा। तो मत्ती 6:33 में लिखा है,
इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या लिखा है? यहां पर लिखा है इसीलिए पहले, क्या? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हम पहले क्या करते हैं? हम अपने बिजनेस के लिए आते हैं। हम चाहते हैं बिजनेस हो, पहले हम अपने बिजनेस को आगे रखते हैं, हम अपनी चीजों को आगे रखते हैं, हम अपने फाइनेंस को, अपनी जॉब्स को, अपने घरों को आगे रखते हैं। हालेलुया। तो कलाम क्या बताता है? कलाम बता रहा है इसीलिए तुम पहले सबसे पहले हालेलुया किसकी खोज करो? परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की। तो ये जो वस्तुएं जिनकी तुम खोज करते हो वो तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें जरूरत है, लाइफ है, जिंदगी है, जरूरत है, पैसों की जरूरत है, वो जरूरी है। घर में चीजों की जरूरत है, वो जरूरी है। आपको जॉब्स की जरूरत है, वो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि इससे आपका घर चलेगा, आपके घर आमदन आएगी, आपके घर में चीजें आएंगी। हालेलुया। यही चाहते हैं ना हम, आमदन आए, अच्छी आए, अच्छा घर बने, गाड़ियां हो, घर में शांति हो। लेकिन आप इतनी सारी चीजों को सोचकर बैठे हो। सोचो, उन सारी चीजों को मिलाकर एक परमेश्वर है जो आपके साथ रहता है, एक परमेश्वर है जो आपके घरों में रहता है। और वहां पर अगर खुदा रह रहा है तो कोई कमी नहीं है। हालेलुया। कोई भी कमी नहीं है। जहां खुदा है वहां पर कोई कमी है ही नहीं, वहां पर खजाने ही खजाने हैं। हालेलुया। तो इस संसार के दिल में कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारे दिल में इच्छाएं पैदा होती हैं। हम चाहते हैं अच्छी नौकरी, पैसा मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, है ना, परिवार खुश रहे, हम सफल हों, हमारे सपने पूरे हों, है ना, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और इन चीजों को सोचने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इन चीजों में हमने समझना है कि इन चीजों के कारण अगर परमेश्वर की इच्छा दूर हो रही है तो ये चीजें जो मेरे अंदर आ रही हैं, मेरी इच्छा है, वो गलत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी इच्छाओं से, परमेश्वर की इच्छाएं दूर हो रही हैं तो अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो और परमेश्वर की इच्छाओं को अपनाओ। लेकिन आज हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि मैं परमेश्वर से क्या चाहता हूं। हम क्यों आए हैं परमेश्वर के पास, क्या चाहते हैं? और हम अक्सर प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी, है ना, ऐसे ही है ना, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मैं ये सोचता हूं अपने फ्यूचर के लिए, ये पूरा कर दे। और प्रार्थना में हम कहते हैं, लेकिन यीशु ने हमें सिखाया, मत्ती 6:10 में लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर? यीशु मसीह कह रहे हैं 6:10 में, उन्होंने एक प्रार्थना की 9 में लिखा है ऊपर, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और आगे क्या लिखा है यीशु मसीह ने कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी भर में भी हो। हालेलुया। ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं हमें कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहीं से परमेश्वर के साथ वास्तविक जीवन स्टार्ट होता है, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छाएं नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो आद है, वो अंत है। कल बीता हुआ कल, आज और आने वाले कल उसके हाथ में है। उसको पता है कि किसको किस टाइम किस चीज की जरूरत है। लेकिन आज के लोग इतने ज्यादा आउट ऑफ पेशेंस हो गए हैं, धीरज उनमें कम हो गया है, सब्र कम हो गया है। सब कुछ चाहते हैं जल्दी 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 हो जाए। लेकिन याद रखो कि अगर आप कोई बीज लगाओगे तो वो उतने टाइम में ही होगा जितना उसको टाइम लगता है। हम उसको कह कह के कि जल्दी हो जा नहीं होगा। हालेलुया। तो हम लोगों ने अपनी इच्छाएं नहीं, हमने वचन पढ़ा कि जब हम परमेश्वर उसके धर्म की खोज करेंगे तो जितनी वस्तुएं हम चाहते हैं हमारे पीछे होंगी। कब होंगी? जब हम पर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो देखना, जब आप ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसी ऐसी जॉब आपके पीछे भागेंगी, लेकिन आप उस चीज से परे हो गए हो। आप अब प्रभु की इच्छाओं को ढूंढ रहे हो और वही सही है। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली अच्छा कर सकता है, परमेश्वर आपके घरों को बरकतों के साथ भर सकता है। लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम अपनी इच्छाओं से कुछ नहीं कर सकते। अगर आज मैं यहां से लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से सेवा करेंगे, हम अपनी इच्छा से ऐसे करेंगे। कितनी कलीसिया यहां से आती हैं, यहां से सीख के चले जाती हैं, फिर अपना वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उसमें प्रभु का कोई हिस्सा नहीं है, अगर प्रभु ने उन्हें नहीं चुना, वो फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो वे अपने आप के लिए एक गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों को, जितने अभी इस एरा में लोगों को लगता है कि सेवा करनी बहुत इजी है, बहुत पैसा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है ऐसा। एक सेवादार को सोचो, शैतान के साथ पंगे लेने पड़ते हैं, उसकी योजनाओं को तोड़ना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है 24 घंटे। क्योंकि अगर एक गलती भी हो गई तो उसकी वजह से नुकसान कितनी होंगी सोचो। तो परमेश्वर हमारी पूरी जिंदगी चाहते हैं, केवल रविवार को नहीं, केवल वीरवार को नहीं, वो आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर टाइम को चाहता है। हम क्या करते हैं, हम वीरवार और संडे आ जाते हैं, बाकी के भूल गए परमेश्वर कहाँ हैं। कोई है इस दुनिया में जो दुनिया को चला रहा है, उसको भूल गए, अपने कामों में व्यस्त। लेकिन जितना आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, उतना जीवन आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है, किस चीज से डरता है? किसी को पता है? इंसान सबसे ज्यादा डरता है मौत से। ये सच है। सबसे ज्यादा इंसान डरता है मौत से। और सोचो, आप जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसने आपके लिए मौत का डर भी खत्म कर दिया है। तो क्या ये छोटी बात है? उसने आपके लिए मौत का
दरवाजा तोड़ दिया आपके लिए, मौत के डर को खत्म कर दिया। उसने कहा कि अगर जो मुझ में विश्वास करता है मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। ये हमारा प्रभु है। ये मौत का डर संसार के लोगों के लिए है, जो उस यहोवा पर, जो उस यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके लिए नहीं है। उनके लिए हालात भी नहीं है, हालातों का डर भी नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी चीज मौत का आपकी जिंदगी में से उसने डर खत्म कर दिया, तो आप क्यों अपने छोटे छोटे हालातों की वजह से डर जाते हो, छोटी छोटी बातों की वजह से डर जाते हो? परमेश्वर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और उसे ही पता है कि वो कैसे बनाएगा। आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी को बेस्ट कैसे बना सकते हो, लेकिन जिसने आपकी जिंदगी को बनाया, जिसने आपकी आंखों को, आपके नाक को, आपके बालों को, आपके शरीर को बनाया, उसे पता है कि ये बेस्ट कैसे बनेंगे। हालेलुया। क्या आप बेस्ट बनना चाहते हो? तो प्रभु आप लोगों को बेस्ट बनाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। उससे पहले क्या करना होगा? उसके राज्य की खोज करनी पड़ेगी, उसकी इच्छाओं पर चलना पड़ेगा। इच्छाओं पर चलना कि अगर वीरवार संडे हम जाते हैं तो हम अलग भी जाएंगे सीखने के लिए, हम अलग भी जाएंगे सेवा करने के लिए, अपने चर्च को साफ करने के लिए, अपने चर्च में सेवा करने के लिए, लेकिन ये है ही नहीं तो कैसे बरकतें आएंगी? कैसे आपकी जिंदगी बेस्ट होगी जब हमारे अंदर ये मन ही नहीं है कि हम अपनी चर्च में जाकर सेवा करें। हम सिर्फ वीरवार संडे जाते हैं, अपने चेहरे को दिखाते हैं और बस। अगर बेस्ट से भी बेस्ट जिंदगी जीनी है तो प्रभु के साथ जीना स्टार्ट कर दो। अपनी इच्छाओं को खत्म करो, अपनी सोच को खत्म करो, जो भी दिमाग में आता है उसको छोड़ो, जो वचन कहता है उससे पकड़ो। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12:1। रोमियो 12:1 आयत। आज इस चीज को गहराई से समझो कि हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो रोमियो 12:1 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या लिखा है? सब ध्यान से पढ़ें फिर से। यहां पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर केवल रविवार वीरवार नहीं चाहता। अपने जीवन को क्या करो? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू करता जा, बरकतें देता जा, दया करता जा, ब्लेस करता जा। हालेलुया। ये वचन आज आपके मनों को बदलेंगे। हालेलुया। कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप दो। फाइनेंस परमेश्वर लाएगा, घर परमेश्वर देगा, गाड़ियां परमेश्वर देगा, बरकतें परमेश्वर देगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करो। अगर आपको अपनी इच्छाएं सैक्रिफाइस करनी पड़ रही हैं परमेश्वर के लिए, तो ये बड़ी बात नहीं है।
उसने अपने आप को बलिदान किया है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया है आपके लिए। तो क्या हम इतनी सी चीज भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए? क्या हम यहां पर आकर सेवा नहीं कर सकते? क्या हम उसकी इच्छाओं पर नहीं चल सकते? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? हम संसार से अलग किए गए हैं। आपको संसार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता करो कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है। अपने कामों की चिंता नहीं, इस चीज की चिंता करो कि परमेश्वर क्या चाह रहा है मेरी जिंदगी में। तो वे हमारा सिर्फ वीरवार और रविवार को परमेश्वर नहीं बनना चाहता, वे हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन चाहता है कि आप उससे दो। आपकी स्टार्ट परमेश्वर के साथ हो और आपकी नाइट परमेश्वर के साथ हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कुछ खास नहीं होगा। वे केवल हमारी प्रार्थना नहीं चाहता, वे हमारे विचार चाहता है, वे हमारे शब्द चाहता है, वे हमारा व्यवहार चाहता है, वे हमारे फैसले चाहता है, प्रतिज्ञाएं चाहता है, हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर, हमारा समय, हमारा भविष्य, सब कुछ उसे दे दो, क्योंकि उसको पता है कि वो आप में से बेस्ट कैसे निकालेगा। हालेलुया। वो सब उसके अधीन चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें आधा नहीं बचाया। क्या परमेश्वर ने आपको आधा बचाया है? परमेश्वर ने आपको पूरा बचाया है। तो वो आपको पूरा का पूरा ही चाहता है। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पहले मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना सीख, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना सीख। मत्ती 16:24 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती 16:24 में आपका जितना मन वचनों मन लगेगा, वो वचन उतने आपकी जिंदगी में काम करते जाएंगे, क्योंकि काम वचनों ने ही करना है। इसीलिए अपना ध्यान वचनों की ओर एकाग्रता से लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। किसका? अपने आप का, खुद का। अगर मैं कुछ हूं तो प्रभु के लिए मैं कुछ भी नहीं। अगर मेरे अंदर मैं है तो उसको खत्म करो। अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। कि अगर कोई अपने प्राण को बचाना चाहे तो वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को निश्चवर कर देगा वो अपने प्राण को बचा लेगा। आज क्या हमारे अंदर ऐसी हयावता है, ऐसा फेथ है कि हम परमेश्वर के लिए मौत का सामना भी कर लें, और हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम फेथ करते हैं प्रभु पर। क्या अभी आपको परमेश्वर के लिए मरना पड़े तो क्या आप खड़े होंगे? भाग जाएंगे सारे, है ना? क्योंकि प्राण बहुत बड़ी चीज है। भाग जाएंगे। लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चीजों को छोड़ो। आज ये सीखो कि लाइफ जिस
सोर्स से आ रही है ना? वो सोर्स क्या है? क्या अकेले लाइट उससे आती है? आशीष, बरकतें, हर चीज उसी सोर्स से आती है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो यही मसीही जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमने अभी पढ़ा, कि यदि कोई परमेश्वर के पीछे आना चाहिए तो वे अपने आप का इनकार करे कि अब मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, अब जो कुछ मुझ में है वो प्रभु का है, जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु का है, जो कुछ मैं करता हूं वो प्रभु का है, अगर मैं चलता हूं तो मेरा चाल चलन प्रभु का है, अगर मैं किसी को उत्साह करता हूं, अगर मैं किसी को उत्साहित करता हूं तो वो मैं नहीं, वो प्रभु का आत्मा करवाता है। अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूं तो वो हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की सुइच्छा है। ये कलाम में लिखा है कि इंसान के अंदर जितनी सुइच्छाएं प्रकट होती हैं, जितना उनके अंदर आता है, मैं इसके लिए ये कर दूंगा, इस बहन के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं इसको पानी पिलाता हूं, जो भी सुइच्छाएं वो परमेश्वर की हैं। हमारे अंदर तो हम जो सोचते हैं कि हम इसके लिए अच्छा करेंगे, हम ऐसे अच्छा करेंगे, वो भी हमारा नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो और हमेशा आराम ही मिलेगा। उसने कहा अपने आप का इनकार करो। क्यों? किस वजह से? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा शैतान के साथ नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई ज्यादा शैतान के साथ है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी हमारा सबसे बड़ा संघर्ष हमारी अपनी इच्छाओं के साथ होता है। क्योंकि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से उलट है, बिल्कुल। बहुत परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो हम कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, परमेश्वर कहता है कि क्या तू मेरी इच्छा चुनेगा? डिफरेंस देखो हमारी सोच में। हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या तू मेरी इच्छा चुनेगा? क्या इतना दीन परमेश्वर बन रहा है आप लोगों के लिए? हम कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या तू मेरी बात मानेगा? और जो उसकी बात को मानते हैं वो आत्मसमर्पण है परमेश्वर की ओर। यीशु का जीवन, यीशु ने कहा वचन में कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने खुद सिखाया हमें कि कैसे अपनी इच्छाओं को पीछे करना है। मत्ती 26 की 29 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, वो बगीचे में 26 की 29 आयत, हाँ मैं पढ़ता हूं। 29 में लिखा है, उनतीस नहीं 39। और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। यीशु मसीह कह रहे हैं,
गतसमनी के बगीचे में जब वो लास्ट टाइम प्रार्थना कर रहे थे, जब उन्हें पकड़ाया जाना था, क्रूस पर चढ़ाया जाना था, तो यीशु मसीह ने फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु मसीह के अंदर इच्छा आई कि यदि तू चाहे तो यह टल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कितना भयानक चीज है, आप सब के पाप अपने ऊपर लेना। उसने कहा, यदि हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसे तू यहोवा चाहता है वैसा ही हो। ये हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। यह प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा का सबसे गहरा उदाहरण देती है कि यीशु के सामने क्रूस था, यीशु के सामने दर्द था, यीशु के सामने अपमान था, यीशु के सामने मृत्यु थी, फिर भी उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यही वह स्थान है जहां सच्चा विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। जहां पर हम कहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छाएं नहीं तेरी इच्छाएं पूरी हो, और वहीं से हमारा सही और सच्चा विश्वास बढ़ता है। जब हम प्रभु की इच्छा मांगते हैं, क्या प्रभु लंगड़े नहीं चला सकता? क्या उसके पास सामर्थ्य नहीं है? क्या प्रभु मुर्दे नहीं जिंदा कर सकता? क्या वो रोगों को चंगा नहीं कर सकता? क्या वो लंगड़ों को चंगा नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। तो जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु अगर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो हमें उसकी इच्छा में रहना पड़ेगा। आपको डिफिकल्ट लगे चाहे जैसा भी लगे, उसकी इच्छा ही आपके लिए जीवन है। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि प्रभु मेरी इच्छा और तेरी इच्छा में अंतर है, तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को चुनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल विश्वास ना करें, बदले भी। हालेलुया। अभी आप सबने हाथ उठाकर कहा ना कि हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने में और साथ साथ बदलना भी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, आज सचमुच कुछ खास होगा आपकी जिंदगियों में कलीसिया। आप खास चीजों को लेकर जाओगे अपने साथ। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। मसीही बनना केवल नाम बदलना नहीं है, अपना धर्म बदलना नहीं है, ये जीवन बदलना है, बदलना जीवन। हालेलुया। अगर कल मेरा स्वभाव क्रोधी था और आज भी वैसा ही है, तो मुझे परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर क्या बदलना चाहते हैं? हालेलुया। अगर मैं क्षमा नहीं करता तो परमेश्वर मेरे हृदय पर काम करना चाहता है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो परमेश्वर मुझे सत्य सिखाना चाहता है।
वो बदलना चाहता है आप लोगों को। अगर मैं घमंड करता हूं तो परमेश्वर मुझे नम्रता सिखाएगा। हालेलुया। और ये मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष बनने के लिए बुलाता है। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हो, लेकिन परमेश्वर की सोच इतनी बड़ी है आपके लिए कि वो आप लोगों को आशीष बनाना चाहता है। क्या ये छोटा है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए आए हो, आप अपनी आशीष के लिए आए हो और परमेश्वर आपको ही आशीष बना देगा? सोचो, ये कितनी बड़ी सामर्थ है, ये कितनी बड़ी दया है, उसकी ग्रेस है कि वो हमारे साथ क्या क्या करना चाहता है। हालेलुया। उत्पत्ति 12:2 परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसकी संतान बढ़ाएगा परमेश्वर। ये बहुत गहरी बात है। हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष इसलिए दूंगा ताकि तू दूसरों के लिए आशीष बने। हालेलुया। आप दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए बुलाए गए हो, ताकि दूसरे लोगों को दिखे कि आपकी जिंदगी में यहोवा एलोहीम काम कर रहा है। दूसरे लोगों को दिखे कि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में काम करती है। दूसरे लोगों को दिखे कि आप कितने नम्र हो। दूसरे लोगों को दिखे कि आपके विचार कितने पाक साफ हैं। दूसरे लोगों को दिखे कि यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में से दिखता है। और ये होना चाहिए। हम पता क्या है, हम इंसान अपना दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा लगाते हैं। अपना हृदय लगाना स्टार्ट करो परमेश्वर के साथ। हम अपना दिमाग लगा कर ये काम, ये चीज, ये ऐसे करते हैं और लास्ट में होता कुछ भी नहीं है। दिमाग को साइड रखो, हृदय को सामने रखो, परमेश्वर के हृदय। इससे ही परमेश्वर काम करेगा। इसमें ही परमेश्वर वास करता है। इससे ही परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बरकतों को लाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष बनाना चाहता है दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर आपके पास, अगर आपके पास पैसा है तो केवल अपने लिए नहीं उसे यूज करो, लोगों के लिए यूज करो। अगर आपके पास ज्ञान है तो दूसरों को सिखाइए। अगर आपके पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठो, उसे समा दो, उसे वचन सिखाओ। जो ज्ञान आप सीख रहे हो आप भी बांटो। बांटने से और बढ़ेगा। हालेलुया। तो आपको क्षमा मिली है अगर प्रभु से, सबको मिली है ना, है ना? हमें क्षमा मिली है अपने पापों से, अपने अपराधों से। तो दूसरों को क्षमा करना भी सीखो। सोचिए अगर परमेश्वर आपको क्षमा करता ही ना तो क्या आपकी जिंदगी बचती? अगर परमेश्वर आपको माफ ना करता तो क्या आप बैठकर उसके वचनों को, उसके गहरी वचनों को जो उसके मुख से निकले हैं, अनमोल वचन, उसको सुन पाते? नहीं। इसीलिए माफ करना सीखो। अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा है तो अगर हम उसको सिखाएंगे ध्यान से कि नहीं इस चीज को ऐसे करना है, आप गलत कर रहे हो, आप उसे प्यार से सिखाओगे तो वो सीखेगा। अगर आप उसे कहोगे ओ तू गलतियां कर रहा है, तेरा दिमाग नहीं है, तू कैसा है, ऐसा है, ये चीज है, तो क्या ऐसा प्रभु ने किसी भी इंसान के, किसी भी पापी के साथ किया?
और हम सोचते हैं हम प्रभु से बड़े हो गए हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आज प्रभु आपको लेकर आया है, वो प्रभु को सारा श्रेष्ठ चाहता है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, वो सारा श्रेष्ठ प्रभु को जाता है। अगर हम प्रभु के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर करा रहा है, हम कुछ भी नहीं हैं। तो घमंड किस बात का कि मैं कुछ हूं? मेरा प्रभु सब कुछ है। हालेलुया। सब कहें कि मेरा प्रभु सब कुछ है। मेरा घमंड मेरा प्रभु है। मेरा विश्वास मेरा प्रभु है। मेरा दिल मेरा प्रभु है। मेरी जान मेरा प्रभु है। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। सोचो, जब एक लड़का और लड़की एक संसारिक प्यार में फंस जाते हैं, एक दूसरे के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, वो प्यार फेक है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, प्यार किया है, वो असली प्यार है। हालेलुया। तो आपने भी वैसे, जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं, आपको प्रभु के प्यार में खोना होगा। उसके प्यार में व्यस्त हो जाओ, डूब जाओ उसके प्यार में, उसकी इच्छाओं में। हालेलुया। हर टाइम आपकी सोच में वो चलना चाहिए। अगर आपके मन में आता है कि मैं इस भाई के लिए ये गलत चीज सोचता हूं, इस बहन के लिए ये गलत चीज सोचता हूं, तो आप उसको परमेश्वर के सामने रख सकते हो, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में से उस बुराई को निकाले और अपनी साफ इच्छा को पाए, डाले आपके अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की। उसके सामने हम इंसान तुच्छ हैं, है ना? जितना वो पवित्र है, क्या हम पवित्र हैं? जितनी उसके अंदर दया काम करती है, क्या हमारे अंदर करती है? जितना उसके अंदर भलाई काम करती है, क्या हमारे अंदर करती है? लेकिन फिर भी वो यहोवा आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। हर टाइम, हर सेकंड, हर पल देखना। आपकी सोच इस चीज को समझ नहीं पाएगी, लेकिन जब समझेगी तब टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसीलिए आज समझना स्टार्ट करो कि अगर एक गलती होती है तो परमेश्वर आपको उससे बचा रहा है, तो उसकी वो भलाई है, वो भला है। अगर आप एक गलती को, अगर एक कोई चीज है, अगर आपका दोस्त कहता है इस चीज को, इस नशे को करो, अगर आपने उस चीज को एक बार कर लिया तो दूसरी बार आपको डर नहीं लगेगा। आप एक बार करोगे तो बार बार करते जाओगे, और यही शैतान चाहता है। अगर आपने किसी लड़की की और गलत देखा है, तो अगर एक बार देख लिया तो बार बार आपकी सोच में आएगा, इसकी तरफ देख, इसकी तरफ देख, इसकी तरफ देख। इसीलिए उसको डांट के रखो, अपने आप को, अपनी सोच को डांट के रखो, प्रभु के लिए उसको बचा के रखो। क्या हम अपने घरों में जो सामान होता है उसे बचा बचा के रखते हैं कि नहीं? क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा, उसकी कीमत है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जिंदगी कहीं गुना ज्यादा कीमती है। इसे बचा कर रखो, अपने विचारों को बचा कर रखो, परमेश्वर की बाउंड्रीज को लगाओ अपने विचारों पर, परमेश्वर के वचनों को याद करो, अपनी सोच के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छाओं को डालो। कि जैसे प्रभु ने कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, अगर वो कह रहा है तो हम क्या हैं? हम भी यही कहेंगे कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो आपके घर घराने सेम नहीं रहेंगे। ये उसकी इच्छा है। आज अपनी इच्छाओं को
फेंक दो परे। आशीष का अंतिम उद्देश्य केवल मुझे मिलना नहीं है, आशीष का उद्देश्य है मेरे द्वारा दूसरों तक पहुंचना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको सोचो आशीष कर दिया हर चीज में, अगर आप उसे अपने लिए रख रहे हो, उसका क्या फायदा? अगर आपकी जगह चेले होते, अगर उससे उन्हें परमेश्वर देता, वो बांटते, जैसे उन्होंने शुभ समाचार को बांटा, जैसे उन्होंने परमेश्वर की उस सामर्थ को देखा कि जब यीशु मसीह को मुर्दा किया गया, जब उसे चढ़ाया गया क्रॉस पर, उनकी आंखों के सामने वो मरा, वो गवाह थे उसके, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही वो जीवित स्वर्ग की ओर उठाया गया, तो क्या वो गवाह नहीं ठहरे? खुद मर गए। कितने चेलों की उल्टी चमड़ी उखाड़ी गई इस चीज की वजह से कि वो परमेश्वर के गवाह थे। कितने चेलों को पत्थरों के साथ मार मार के मार दिया गया। उन्होंने प्राइस पे किया है आपकी जिंदगियों के लिए। चेलों ने भी इस प्रचार को फैलाने के लिए, जो आप फ्री में बैठकर सुन रहे हो, इसके लिए कुर्बानियां हुई हैं। हालेलुया। तो इसको सत्य जानो कि क्या है। हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं हैं। अगर वो कम भी हो जाएं, अगर वो हमसे दूर भी हो जाए, तो हमारा जीवन नहीं रुकने वाला। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियां 2:20 में से। गलातियों 2:20 आयत। यहां पर पौलुस क्या कहता है? 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या ये छोटा वचन है कि पौलुस कह रहा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मैं भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा। जो हम पढ़ रहे थे कि अपने आप को अस्वीकार करो, ये पौलुस ने किया। उसने कहा मैं अब जीवित ना रहा, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज अगर आप ऐसे जियोगे, बेस्ट लाइफ जियोगे आप। जब आप प्रभु की इच्छाओं पर जियोगे तो बेस्ट लाइफ को जियोगे। जब आप उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हो तो आपकी जिंदगी बेस्ट से भी बेस्ट होती जाएगी। और यही आप लोग चाहते हो। और इसको समझो कि जो हम चाह रहे हैं वो बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप उसे नहीं करते तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, गवाहियों को लेना चाहते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को देखना चाहते हो अपने घरों में, अपने आप में, तो अपनी इच्छाओं को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि पुराना मैं जो कहता था कि मेरी इच्छा, अब सीखता है कि प्रभु की इच्छा। पुराना मैं जो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, नया जीवन कहता है कि यीशु मेरी जिंदगी का प्रभु है। हालेलुया।
क्या कहता है कि यीशु ही मेरी जीवन का प्रभु है। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। सभी ध्यान दें, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि जब प्रभु में नहीं थी, क्या कुछ आस थी? अब आपके पास एक आस है तो हम कुछ कर नहीं रहे। जब हमारे पास आस नहीं थी तब हम सब कुछ कर रहे थे। इस बात को गहराई से समझो कि जब हमारे पास कोई आस नहीं थी, हम दौड़े जाते थे, करते थे, कुछ भी करते थे, कर्जा लेते थे, सब कुछ करते थे। अब आपके पास एक आस आ गई है, अब आप कुछ करते नहीं और कहते हो कि प्रभु कुछ काम नहीं करता। वो कैसे करे जब आप उसके नियम को फॉलो नहीं करते? क्योंकि वो खुदा नियम का परमेश्वर है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। आपको भी वैसे चलना पड़ेगा। अगर परमेश्वर आज आपसे पूछे कि तू मुझसे क्या चाहता है, एक बड़ी लिस्ट बाहर आएगी। परमेश्वर मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर में ये मशीन नहीं है, कपड़े धोने वाली ये मशीन चाहिए। परमेश्वर मेरे बेटे को ये जॉब के साथ ब्लेस कर। परमेश्वर मुझे ये कपड़े चाहिए। परमेश्वर मुझे ये जूते चाहिए। परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, ये घड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये बाइक चाहिए। लिस्ट भरी होगी हमारे पास। अगर परमेश्वर कहेंगे कि तुझे मुझसे क्या चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट रखकर हम परमेश्वर के सामने रख देंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, चीजों की सूची होगी कि ये चीजें। लेकिन अगर परमेश्वर फिर पूछे कि और मैं तुझसे क्या चाहता हूं, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा मानो। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों से प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप बुरी बातों से दूर रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से दूर रहो। परमेश्वर चाहता है आप पवित्रताई में जियो। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को मांगना स्टार्ट करोगे, अगर आप आज से ही करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जिंदगी में एक बेस्ट चीज आएगी। परमेश्वर करेगा ही करेगा। अगर आप अपनी लाइफ को ऊंचा देखना चाहते हो, ऊपर देखना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर की इच्छाएं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर क्या आप थक गए हो सुनकर? बोले, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं और तेरी इच्छाएं मुझ में बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं। और जब उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में बढ़ेगी, वो आपको दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण ठहरा देगा और आप आशीष बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, तो भी वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएंगी। आप जितना उसको बांटोगे वो बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना स्टार्ट कर दो। आपकी इच्छाएं आपको सही लगता होगा कि ये मेरे लिए सही हैं, लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं
वो ही आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ। सचमुच हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने की बहुत जरूरत है। गवाहियां तभी बनेंगी जब परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो रही होंगी। आशीषें तभी आएंगी जब प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो रही होंगी। बेस्ट जिंदगी तभी आएगी जब प्रभु की इच्छा पूरी हो रही होगी। हालेलुया। तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपके चेहरों को खुश देखना चाहता है। हालेलुया। खुश दिख नहीं रहे, खुश हो आप कितना? आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, आपके साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा। कोई इंसान खड़े, कोई इंसान ना खड़े, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है वो इस दुनिया को बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो आपके साथ साथ रहता है, वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपके साथ रिश्ता बनाता है। वो इस दुनिया को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। तो क्या ये खुशी वाली बात नहीं है? ये उत्तम खजाने मिलने से भी बड़ी बात है कि परमेश्वर मिल गया है हमें। हालेलुया। तो खुश होकर तालियों के साथ यहोवा की तारीफ करें, आनंदित होकर, खुश होकर उसकी जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। आप जितना खुश रहोगे उतना शैतान दुखी होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुश रहना है हमेशा, कुछ भी हो जाए। हालात आया तो हंसकर कहना है ये हालात कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को कहो, तुरंत खत्म हो जाएगा। सब कुछ है आपके पास, उसे मानना स्टार्ट करो, उसे करना स्टार्ट करो। परमेश्वर आज कुछ खास करेगा। आमीन। क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या बड़ा विश्वास है कि आज कुछ खास होगा? इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं गवाही के साथ जाऊंगा, आज मैं बरकत के साथ जाऊंगा। यस। तो वो खुदा करेगा, 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 और आज ही करेगा, इसी समय करेगा। हालेलुया। तो हमारी खुशी का कारण हमेशा परमेश्वर होना चाहिए, है ना? हमेशा खुश रहो कि लोग आपको देखकर सड़े, आपके पड़ोसी। ये खुशी रहता है 24 घंटे। इसको मैंने कभी दुख में देखा ही नहीं है। वो आपसे जब पूछें कि तेरी खुशी का कारण है, तब आप बताएं उसे कि मेरी खुशी का कारण एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद के लिए नहीं जियोगे, आपको परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी लाइफ बहुत बेस्ट से भी बेस्ट परमेश्वर कर देगा। उसकी इच्छाएं पकड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है?